अस्सलाम वालेकुम। तो गैस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गैस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पर हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सही है। तो यार आप देखते हैं मेरे पास है एक ग्राइंडर है, एंगल ग्राइंडर 4 इंच का, सही है। तो इसमें यहाँ पर फोल्ड किया है। हम सबसे पहले तो फोल्ड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर से आग निकल रही है जिसकी वजह से काफ़ी धुआं भी निकल रहा है और ग्राइंडर सनने का काफ़ी ज़्यादा खदशा होता है। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे, इसको हम रिपेयर करेंगे, किस तरीके से रिपेयर करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बार इसको चेक करके दिखाया तो सही है, ताकि क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है कि ग्राइंडर के अंदर से जब ये ऐसे कि आग वगैरह निकलती है रोशनी, तो लोग डायरेक्ट मैकेनिक पे जाते हैं, लेकिन फोल्ड छोटा सा होता है, इतना लंबा कोई चौड़ा फोल्ड होता नहीं है। तो फिलहाल हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं वीडियो को। हम देखते हैं कि इसके अंदर से आग क्यों निकल रही है। सबसे पहले तो आपने इसके होल वगैरह खोल लेने हैं, सही है। हम देखते हैं कि अब इसके अंदर से आग निकल ही क्यों रही है। तो इस बिस्मिल्लाह करके इसको खोलते हैं। सबसे पहले तो आपने इसके ये जो पेच हैं, यानी कि जो इसके कार्बन है, इनको आपने रिमूव कर लेना है, इसके अंदर से निकाल लेना है। वो मैं आपको साथ साथ ही खाता रहता हूँ, सही है। तो गाइस हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके ये जो पेच हैं पहले पेच खोल के देख लेते हैं। अगर कोई तार वगैरह के अंदर शॉर्टेज वगैरह या यानी कि कोई ऐसा मसला है तो हम पहले इसको सुलझा देते हैं, सही है। तो हम इसके चारों पेचों को खोल लेते हैं, सही है। तो इनको मैं खोल लेता हूँ, इसको खोलने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, सही है। तो गाइस आप इसके लोगो देखते हैं किस तरीके से धूल मिट्टी से भरा हुआ है हमारा ये बटन, आप देखते हैं। इसके अंदर मसला अब ये अगर आप देख सकते हैं तो जो इसका ये वाला चीज़ है, ये आप देखते हैं बिल्कुल ये कार्बन से भरा हुआ है। बिल्कुल आपको ये पीछे से कॉपर का लग रहा है रंग और आगे से बिल्कुल ब्राउन मेहरून सा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कार्बन घिस घिस के उसने इसका जो आर्मेचर का ये पीछे वाला है, ये जो ये वाला हिस्सा है इसका, इसने बिल्कुल उसको डैमेज कर दी है। तो इसको आपने अब किस तरीके से निकालना है, सबसे पहले तो आपको ये पूरा इसका मुंह खोलना पड़ेगा, यानी कि पूरे इसकी डिस्क या आगे से भी पेज इसके खोलने पड़ेंगे। असल मसला यहाँ से हमें पता चल गया। तो आपने आप क्या कर लेना है, इसके कार्बन को रिमूव कर लेना है इस मशीन से, सही है। कार्बन को रिमूव किस तरीके से करना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपने कोई भी टेस्टर या पेचकस ले लेना है, सही है। जैसे कि आप देखते हैं मेरे पास एक ये पड़ा हुआ टेस्टर, इसको आपने इसके अंदर डाल के ऐसे करके घुमा देना है, सही है। ये मसला तब भी होता है जब आप मशीन को लगातार इस्तेमाल करें और आप उसको रेस्ट ना दें। तो जैसे कि आपको पता है इंसान भी लगातार, आप देखते हैं इसका कार्बन है ये, तो इंसान भी लगातार काम नहीं कर सकता। तो ये तो फिर मशीन है, तो मशीन को रेस्ट दिए बगैर से काम लेना ना हक है एक हिसाब से, क्योंकि इंसान अगर खाना नहीं खाएगा तो फिर काम कहाँ से करेगा। इस तरीके से मशीन अगर लगातार चलती रहेगी, रेस्ट नहीं करेगी, तो कैसे इसका यानी कि सिस्टम ऑपरेट होगा। तो इसी वजह से काफ़ी हद तक तो मशीनें बंद ही हो जाती हैं, चलती नहीं हैं। तो लोग करते हैं क्या, जो मैकेनिक होती हैं, आपको पता ही आजकल महंगाई कितनी है और हर कोई अपना दाल लगाने के लिए बैठा होता है, तो वो लूटते हैं बस। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत खुद भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर छोटा मोटा मसला हो भी जाए तो आप 500 या 1000 रुपया खर्चने के बजाय खुद घर में बैठे बैठे काम कर लें। क्योंकि अगर आप बाज़ार से मैकेनिक को चेक करवाते हैं तो बिला वजह ही आपसे 1000 रुपया मांग लेगा। हालांकि पता भी है कि कितनी महंगाई है, लेकिन वो तो समझते हैं शायद बंदे के पास फ्री के पैसे आए हैं। तो ये बेहतर होता है कि आप खुद ही काम को थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही, कम से कम मोटी मोटी चीज़ें तो आपको पता हो कि क्या चीज़ ख़राब हुई तो कैसे चेक करें, चेक कर लें। अगर नहीं सही होता तो फिर बेशक जाके मैकेनिक से करवा लें, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो फिलहाल मैं इसके तीनों पेज खोल लेता हूँ। एक तो खोल ही लिया, तो उसको खोलने के बाद हम इसके आर्मेचर को बाहर निकालते हैं, फिर ही क्योंकि काम हो सकता है। आप इसके आर्मेचर की हालत को देख सकते हैं किस तरीके से इस पर जंग वगैरह धूल मिट्टी लगी हुई है। तो इसी वजह से ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा। आप देखते हैं ये इसकी आप वायरिंग देख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ है, सही है। बस धूल मिट्टी की वजह से ये इस पर कार्बन वगैरह आ गया और लगातार इस्तेमाल करने की वजह से थोड़ा सा जाम हो गया। इसकी वजह से इसके अंदर से आग की प्रॉब्लम आ रही है, आग निकल रही है, सही है। बाकी आप आर्मेचर की हालत को देख सकते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल परफेक्ट है इसकी हालत। बस यहाँ पे जो ये आ गया हुआ है ना ब्राउन ब्राउन सा, इसकी वजह से करंट सही से पास नहीं होता। तो आपने इसको किसी भी सैंड पेपर से घिस लेना है। अगर हम इसकी फील्ड कोयल को देखें तो फील्ड कोयल भी इतनी हाथ से डैमेज नहीं लग रही, असल डैमेज होता है इस जगह पे, सही है। ये आप देखते हैं जैसे कि ये ऊपर वाला रंग है, एक मिनट आपको अगर टेस्ट से चेक करो, ये वाला जो रंग है ये वाला, ये आप देखते हैं ये छोटी छोटी पत्तियाँ, ये सारा ऐसे ही होना चाहिए टोटली, सही है। टोटली ये ऐसे होना चाहिए। लेकिन ये जब ऐसे का हो जाता है ना तो आपकी यहाँ तो मशीन जाम हो जाएगी। जाम से मुराद कि आप स्विच लगाओगे ऑन ही नहीं होगी,
तो आप समझोगे शायद ख़राब हो गई, और सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे आई होती है। यहाँ तो चलेगी तो वो आग की प्रॉब्लम करेगी, धुआं निकलेगा उसके अंदर से, आग निकलेगी, तो सही है, ये प्रॉब्लम होती है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी आप इसकी बैरिंग वगैरह भी देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो फिलहाल आपने किसी भी रेगमार की मदद से इसको घिस लेना, सही है। मैं इसको घिस लेता हूँ, इसको घिसने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देखते हैं माशाल्लाह से हमारा ये बिल्कुल चमक गया, सही है। तो अब आपने इसको फिट कर लेना। अगर आप इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, सही है। तो इसको हम बिना टाइम वेस्ट किए इसके अंदर फिट कर लेते हैं, सही है। सारी मशीन को एक बार बंद करके आप चला कर देखते हैं। तो आप देखते हैं फाइनली मैंने इसको बंद कर लिया टोटली। हम आपको उसको एक बार ऑन करके दिखा देते। तो आप देखते हैं ये बिस्मिल्लाह मैंने, आप देखते हैं माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल ये अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो गाइस अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।